ये है विविध भारती। पत्रावली में सुनिए श्रोताओं के पत्र और उनके उत्तर। पत्रावली सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी और अमरकांत का नमस्कार। और अमरकांत जी ढेर सारे पत्र लेकर बैठे हुए हैं, छांट रहे हैं किस तरह से हमारे सभी श्रोताओं का पत्र शामिल हो जाए और जो भी उनकी शिकायत है वो दूर हो जाए। तो सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल, सिलसिला तो शुरू समझिए हो ही गया, लेकिन रेणु जी इसके साथ साथ आप कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स भी देख रही हैं। जी हाँ। कुछ रंग बिरंगे पत्र देख रही हैं। यानी ये सिलसिला जो नए साल का है और उसके साथ साथ गणतंत्र दिवस का भी आना शुरू हो गया है। चूंकि मेल में आ रहा है तो मेल में श्रोताओं गणतंत्र दिवस की भी शुभकामना हमें मिल रही है आपकी। तो पहले मैं कुछ नाम ले लेता हूं जिनके शुभकामना संदेश भी हैं और पत्र हमें मिले हैं। गांधरबल जम्मू कश्मीर से मीर साबिर, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, जगरांव से सुनील पाठक, कमल पाठक और बेबी गव्या, बिजेली गांव से विमल और ऋषि, सनावत से हुकुमचंद कटारिया, जमानिया गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी नव वर्ष की, गणतंत्र दिवस की। और देखिए कश्मीर तक से हमारे पास खत आया है, बहुत सर्दी पड़ रही है तो हमारे जो श्रोता हैं वो ठिठुरन का तो मजा ले ही रहे होंगे, उसके साथ साथ विविध भारती भी सुन रहे हैं। जी, तो अब जो अगला मैं पत्र उठा रहा हूं ये पत्र है, ये एक पत्र नहीं है रेणु जी, ये मेरे हाथ में आप देख रही हैं 3 पत्र हैं और ये तीनों पत्र लिखने वाले जो श्रोता हैं धेवरी भाटापारा के गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी, गणेश और भी कई नाम हैं। और भाटापारा से दान सिंह रावत और पद्मिन रावत भी हैं। हवा महल कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लगता है, इसके प्रसारण के लिए विविध भारती केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आप फरमाइशी कार्यक्रमों में श्रोताओं के ज्यादा से ज्यादा पत्र शामिल करें। आप क्यों नहीं पत्र ज्यादा शामिल करते, ये भी एक बात है। आगे इन्होंने लिखा है, आज के फनकार छाया गीत, भूले बिसरे गीत, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के लिए सेहतनामा, ये सभी कुछ करके आप बधाई के पात्र बन जाते हैं। गणेश जी, अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पत्र लिखा और हवा महल आपको पसंद आता है, सेहतनामा कार्यक्रम पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ श्रोताओं के जहां तक पत्र शामिल करने की बात है, फरमाइशी में दिक्कत होती है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रोताओं का नाम इसमें शामिल हो सके और उसके साथ साथ आप गीत का मजा भी ले सकें। धरसीवां छत्तीसगढ़ से छेदूलाल यादव और सीता यादव ने पत्र लिखा है, झलकी हमारे यहाँ से प्रसारित हुई मजनू पार्क, ये इन्हें बेहद पसंद आई। ये न सिर्फ एक मनोरंजक वो थी बल्कि एक सबक भी मिलता है। तो जाहिर है कि जो भी कार्यक्रम होता है हम कोशिश करते हैं कि उसमें सबक भी जरूर मिले। बात वही होती है कि कौन क्या उसमें से लेता है और ये अच्छी बात है छेदूलाल जी कि आपने उसमें जो सबक था उसको समझा। और खास तौर से जब सबक की बात आती है तो श्रोताओं हम बताना चाहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि पंगे जिंदगी के हम लेकर हाजिर होंगे फरवरी माह के पहले गुरुवार को, यानी वो 6 फरवरी को, तो आप जरूर सुनिएगा अगली कड़ी। ये एक पत्र है, किनवट मुकाम पोस्ट जगह है, नांदेड़ जिले में है। बहुत सारे नाम इन्होंने लिखे हैं, भगवान, वाघमारे, मीरा, प्रशेक, ज्योति, मायावती, करुणा, ये सभी वाघमारे परिवार के सदस्य हैं जी। इन्होंने एक पत्र जो लिखा है उसमें सबसे पहले तो एक अलग ही फरमाइश आई है कि त्रिवेणी कार्यक्रम जो है इसे सुने बगैर हम दिन शुरू नहीं करते। वाह। और इसके आगे ये भी लिखा है कि ये ना सुने तो दिन अच्छा भी नहीं जाता, ये भी लिखा है। तो इनका ये कहना है कि इस कार्यक्रम का आप समय बढ़ा दें। दूसरी बात, उदित नारायण जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आप उनको बुलवाइए और उनसे मुलाकात कीजिए और हमारे को वो कार्यक्रम सुनवाइए। इसके आगे इनका कहना है कि बॉबी देओल का भी मैं फैन हूं और 27 जनवरी को उनका जन्मदिन है जी जी। तो खैर अब ये तारीख के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये सही है या नहीं, लेकिन इन्होंने ये लिखा है तो ये चाहते हैं कि 27 जनवरी को उनका कार्यक्रम प्रसारित किया जाए। हालांकि ये पत्र हमारे पास थोड़ा देर से आया है, लेकिन कोई बात नहीं, पत्र आया, हमने इसे शामिल किया। इससे हमारे दूसरे श्रोताओं को ये पता चले कि हमारे श्रोता कितने न सिर्फ विविध भारती बल्कि जो उनके प्रिय कलाकार हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी रखते हैं। जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है और हमारे लगभग बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो हमारी जानकारी में भी इजाफा करते हैं, बताते हैं कि ये सही था और गलतियां हमसे भी होती हैं कभी कभी, तो उसे इंगित करते हैं, अच्छा लगता है। और आपकी जानकारी, जैसा कि हमारे श्रोता ही बताते हैं अमरकांत जी ना, कि विविध भारती से ही उन्हें ढेर सारी जानकारी मिलती है, तो ये भी अच्छी बात है कि हम जो चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाती
जाती है वो बातें। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी कि आपने पत्र लिखा। फिर भी जो आपकी फरमाइश है हम कोशिश करेंगे कि वो पूरी हो। जहाँ तक त्रिवेणी की बात है रेणु जी, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी जो त्रिवेणी है उसमें बहुत कुछ बातें होती हैं। हाँ, छोटी पुड़िया ज्यादा कारगर हो जाती है कभी कभी, तो उसका मजा आप लेते हैं, या यूं कहें हम कि जो उसका महत्व है या जो उसकी जरूरत है वो पूरी कर रही है अपनी। ये बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लिखा कार्यक्रम के बारे में और कार्यक्रम सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब रेणु जी मेरे हाथ में बसंत लाल शॉ साहब का पत्र है जी। ये ईमेल है। इसमें इन्होंने शुरुआत में अलग अलग कार्यक्रमों के नाम लिखे हैं कि ये मैं सुनता हूँ। इसके बाद इन्होंने बड़े सरकास्टिक अंदाज में लिखा है कि सुख की बात यह है कि मेरा एसएमएस प्रोग्राम में शामिल नहीं होता, ना ही मेरा ईमेल पत्रावली प्रोग्राम में कभी शामिल होता है। फिर भी मैं खुश हूँ कि वीबीएस के सभी प्रोग्राम सुनता हूँ और लेटर भी भेजा करता हूँ। ये दमदम कलकत्ता से इनका पत्र आया है। दमदम यानी कि आपने हवाई अड्डे से पत्र लिखा, यानी कि उस एरिया में आप रहते हैं। बसंत लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पत्र लिखा और आप लिखते रहते हैं, शामिल नहीं होता ये तो ठीक नहीं लग रहा हमें भी सुनकर ये बात। लेकिन खुशी की बात जो अमरकांत जी हमें लग रही है कि बसंत के मौसम में बसंत लाल शॉ जी का पत्र हमारे पास आया, ये इत्तेफाक है और ये बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। तो इसी तरह से हम चाहेंगे कि हर मौसम में हर महीने में आपका पत्र आता रहे और हम शामिल करते रहे उसे। शुक्रिया। रेणु जी, अम्बरीश कुमार जायसवाल साहब हैं, रुपईपुर जिला सुल्तानपुर के हमारे श्रोता हैं और इनका ईमेल मेरे हाथ में है। इन्होंने हमको बहुत बहुत बधाई दी है पत्रावली कार्यक्रम के लिए, जिसमें कि इनका कहना है कि आप इसमें ईमेल भी शामिल करने लगे हैं। मैं पहले अपनी प्रतिक्रिया पोस्ट कार्ड पर लिखा करता था, लेकिन अब पत्रावली में चूंकि ईमेल भी शामिल होने लगे हैं तो मैं ईमेल लिख रहा हूं। तो इन्हें हमारे यहाँ से प्रसारित प्रहसन प्रेम विशेषज्ञ वो बहुत पसंद आया। इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि ये नाटक संदेश देगा कि युवाओं को सपनों की दुनिया में ही खोए नहीं रहना चाहिए, वास्तविकता को स्वीकार कर अपने करियर और भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक बात तो ये लिखी है। फिर दूसरी बात, एसएमएस के बहाने वीबीएस के तराने प्रोग्राम में जो 8 फिल्में बताई जाती हैं वो हर रोज आप पुरानी फिल्मों के ही नाम बताते हैं और इस कार्यक्रम को दोपहर में प्रसारित किया जाता है। एसएमएस सभी वर्ग के लोग सुनते हैं। आपसे निवेदन है कि रविवार को इस कार्यक्रम एसएमएस के बहाने वीबीएस के तराने में नई फिल्मों के गीतों को या नई फिल्मों को आप शामिल करें ताकि एक चेंज मिल सके। अम्बरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ओर इशारा किया और हम कोशिश करेंगे कि जो आपने कहा है कि नई फिल्मों को हम शामिल करें तो आपको बहुत जल्द ही परिवर्तन दिखाई देगा, या यूं कहें कि कार्यक्रम में आपको सुनाई देगा। और हवा महल की आज बहुत चर्चा है हमारे पत्रावली कार्यक्रम में। अमरकांत जी, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने हवा महल के बारे में लिखकर भेजा है, जो हम प्रतिदिन 8 बजे प्रसारित करते हैं हवा महल, जिसमें की झलकी होती है, नाटिका होती है और इस तरह से श्रोताओं का मनोरंजन भी होता है और जानकारी भी मिलती है। तो आपने कार्यक्रम सुना और पत्र लिखा ईमेल के माध्यम से, बहुत बहुत शुक्रिया अम्बरीश जी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ के जीवन लाल रजक और रामजी साहू साहब का पत्र है। इन्होंने हमारे यहाँ से प्रसारित सेहतनामा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर मिथिलेश मिश्रा की कॉस्मेटिक सर्जरी पर बातचीत सुनी थी जी। इनका कहना है कि डॉक्टर साहब ने इलाज के बारे में जो कहा वो तो बहुत अच्छा था ही जी। साथ ही डॉक्टर साहब ने एक खास बात की कि हेयर ट्रांसप्लांट पर यह बातचीत थी डॉक्टर मिथिलेश मिश्रा की। तो इसमें इनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब ने ये खास तौर से कहा कि इस खास तौर से हेयर ट्रांसप्लांट की जो बात है उसको लेके बहुत से ऐसे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जो डॉक्टर नहीं है, जी हाँ, लेकिन विज्ञापन के जरिए वो लोगों को ठग रहे हैं, तो इससे बचकर रहें। ये बात इन्हें बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, साहू जी, आपने जो बात कही और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जानकारी न दें, बल्कि उससे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं या उससे जुड़े हुए और दिक्कतें हैं, यानी कि यूं कहें कि सामाजिक सरोकार की बात हम करते हैं कि कहीं आप ठगे न जाएं, आपको सबक मिल जाए, आप चेतावनी आपको मिलती रहे, आपको सावधानी क्या बरतनी है किसी भी बारे में, ये सारी चीजें भी हम कोशिश करते हैं कि इस सब चीजों में शामिल करें और वो हम करते हैं। और जाहिर है कि उसका अगर आपको लाभ मिलता है तो यूं कहें कि हम जो चाहते हैं वो पूरा हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप पत्र लिखते हैं, उसके बाद ये बताते भी हैं कि आपको अच्छा लगा, तो और अच्छा लगता है हमको जी। और अगला पत्र रेणु जी, कैप्टन दिगेंद्र कुमार जी की बातचीत हमारे यहाँ से प्रसारित हुई थी, हाँ। जो महावीर चक्र विजेता हैं और इनका कार्यक्रम मनीषा माथनकर कल्याणपुर शहडोल की ये हमारी श्रोता हैं, उनको बहुत अच्छा लगा और
इनका कहना है कि देश में ओजस्वी पीढ़ी के निर्माण में सहायक ऐसे कार्यक्रमों को आगे भी प्रसारित किया जाएगा, यही अपेक्षा हम करते हैं विविध भारती से। मनीषा जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कैप्टन दिगेंद्र सिंह जी का जो कार्यक्रम था वाकई यूं कह सकते हैं बहुत रोमांचकारी था, और सचमुच जो पल अपने गुजारे सीमा पर और जो उन्होंने अपने संस्मरण सुनाए वो कह सकते हैं हम कि सभी के लिए बिल्कुल झकझोर देने वाला था। और किस तरह से हमारे सैनिक बॉर्डर पर रहकर अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें महफूज रखते हैं, इसके लिए हम बार बार उन्हें सलाम करते हैं और हम बार बार उनका शुक्रिया अदा करें तो भी कम है जी। और अब एक और ईमेल मेरे हाथ में है रेणु जी, और ये ईमेल जो है ये है बसंती लाल सूर्यवंशी जी का, सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर से ये आया है। मैं किसान हूँ और खेती बाड़ी का काम करता हूँ। खेत पर रेडियो चलता रहता है और मैं अपना काम करता रहता हूँ। मेरे साथ साथ मेरे मवेशी जैसे गाय, भैंस, बकरी, पालतू कुत्ता, ये सब भी देश की सुरीली धड़कन का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ तक तो बात आपने सुन ली। अब आगे जो इन्होंने लिखी है वो बड़ी अच्छी बात है। वैसे एक बात अमरकांत जी, ये बात भी बहुत अच्छी है कि ये कह सकते हैं ना कि कह सकते हैं, ये तो बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि जो मवेशी होते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है जब वो गीत संगीत सुनते हैं जी। अब इसके आगे जो इन्होंने लिखा है वो तो सुनकर बहुत अच्छा लगेगा आपको। इन्होंने एक तोता पाल रखा है। अच्छा। और चूंकि वो सुनता रहता है पूरे टाइम देश की सुरीली धड़कन, तो वो विविध भारती की नकल करके कहता है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। क्या बात। ये कहता रहता है। तो इनका कहना है कि मनुष्य ही नहीं, जानवर और पशु पक्षी भी विविध भारती से लगाव रखते हैं। इसके लिए इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सी तारीफ की बातें लिख भेजी हैं। पशु पक्षियों को भी गीत संगीत बहुत अच्छा लगता है और सुरीला कंठ किसे नहीं प्रिय लगता। और खास तौर से जो हमारे यहाँ से गीत जाते हैं जो आप मिस करते हैं बाकी नए गीतों के संग, और जो हमारे जो पुराने गीत जो बहुत सुरीले होते हैं, मिठास भरे होते हैं, उनका जो अंदाज है कुछ ऐसा है कि पशु पक्षियों को भी आकर्षित करते हैं। और श्रोताओं और अमरकांत जी, देखिए मैं आपको यहाँ एक और बात बताऊं कि हेलो फरमाइश प्रोग्राम में हमारे पास अक्सर जब कभी फोन आते हैं तो एक हमारे ऐसे ही किसान भाई हैं, उनका फोन आया था जी, और उन्होंने ये बताया हमें कि उनका बहुत बड़ा खेत था। तो उन्होंने अपने खेत के हर कोने में जी बड़े बड़े बल्लियां यानी बांस या कुछ लगा के और लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं। अच्छा। और उसको विविध भारती से अटैच कर देते हैं। क्या बात तो न सिर्फ उनके खेत बल्कि आसपास जितने खेत हैं पूरे में विविध भारती सुनाई देती है। और बस वो इसको चालू कर देते हैं तो बड़े मनोयोग से सारे के सारे जितने हमारे किसान भाई हैं काम में लगे रहते हैं। ये है विविध भारती का जादू। और फिर हम कहेंगे कि गीत संगीत का जादू है। और संगीत तो निश्चित रूप से सभी पर असर करता है। संगीत एक क्या कहना चाहिए, योग भी है। योग भी है। और अब तो इस पर इतना काम हो रहा है अमरकांत जी कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी संगीत के माध्यम से हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर करती हैं। उन्हीं में से गीत संगीत है। और गीत संगीत आप तक पहुंचाने के लिए बड़ा माध्यम है विविध भारती। और विविध भारती में आपसे बातचीत करने यानी श्रोताओं से बातचीत करने का एक बड़ा माध्यम है ये कार्यक्रम पत्रावली। लेकिन आज पत्रावली अब खत्म करना पड़ेगा अमरकांत जी। जी, आज हमें यहीं विराम देना होगा। लेकिन कार्यक्रम का पता बता दें ताकि हमारे कुछ नए श्रोता जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकें। तो लिखिए हमारे कार्यक्रम का पता। आप उस कार्यक्रम का नाम लिख सकते हैं जिसमें अपना पत्र शामिल करवाना चाहते हैं, या आप पत्रावली का नाम लिखिए। उसके बाद लिखिए विविध भारती सेवा, आकाशवाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 19705, बोरीवली पश्चिम, मुंबई 400091। ईमेल आईडी भी मैं आपको बता रहा हूं, VBS मुंबई MUMBAI VBSmumbai@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपके खतों का, आपके ईमेल का। तो अगली पत्रावली तक के लिए अमरकांत और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पत्रावली में श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर।